मित्रों, जय माता दी। मैं मिश्रा ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। हमारे पास लगातार प्रश्न आ रहे हैं कि गुरुजी, मेरा प्रेम विवाह होगा या सामाजिक विवाह होगा, हमारी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। तो ये बात आप स्वयं जान सकते हैं मात्र 2 मिनट के अंदर। ये तरीका हम आपको बता देंगे, जिससे आप स्वयं 2 मिनट में आप जानकारी कर सकते हैं कि मेरी अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज होगी। तो पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो शुरू करने के पहले मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी बजा दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो जो मेरे पास में बार बार प्रश्न आ रहा है कि गुरुजी, हमारी लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी, सामाजिक विवाह होगा या प्रेम विवाह होगा, तो इसको जानने के लिए एक बहुत आसान सा उपाय है। और उपाय ये है कि आप अपनी जन्म कुंडली को निकालिएगा, जन्म कुंडली खोलिएगा, पहला पन्ना पलट दीजिए, उसके दूसरे या तीसरे पन्ने पे आपको इस तरीके का बना हुआ जो है चित्र मिलेगा। ऊपर लग्न कुंडली लिखी होगी यहाँ पे, या फिर जो है जन्मांग लिखा होगा, या फिर जन्म कुंडली लिखी होगी। अब इसमें क्या है, इसमें सबसे पहली चीज जो है, आप ये जितने भी खाने में 12 खाने हैं, 12 ही खाने में कहीं भी किसी भी खाने में, इन 12 खानों में कहीं किसी भी खाने में आप जो है चंद्रमा और शुक्र एक साथ बैठे हुए। गिनती कुछ भी हो सकती है आपके जो कुंडली में, गिनती को मत जाइएगा। किसी भी खाने में चंद्रमा और शुक्र साथ में बैठे हुए हैं, दिखाई दे रही है आप लोग को। तो इन खानों में कहीं भी चंद्रमा और शुक्र साथ में बैठे हुए हैं तो निश्चित ही आपकी शादी लव मैरिज होगी, आपका प्रेम विवाह होगा। बस एक चीज है, इन जगहों पे कोई पापक ग्रह न हो, यानी कोई क्रूर ग्रह न हो, तो आपके निश्चित ही प्रेम विवाह होगा, लव मैरिज होगी। अब दूसरा फार्मूला ये है कि मंगल और शुक्र किन्हीं घरों में, इन 12 खाने हैं, 12 खानों में किसी भी खाने में मंगल और शुक्र साथ में बैठे हुए हैं तो आपका जो है प्रेम विवाह होगा। गिनती कुछ भी लिखी हो किसी खाने में, उससे मतलब नहीं है। किसी भी खाने में मंगल और शुक्र को साथ में बैठा होना आवश्यक है। बस वही चीज वहां भी राहु केतु शनि वगैरह न बैठे हो, कोई पापक ग्रह न हो, तो आपका प्रेम विवाह होगा। ये प्रबल योग है प्रेम विवाह। अब तीसरा सूत्र, वैसे सूत्र तो बहुत है, हम बहुत सूत्र पे नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत डीपली में जाने पे आप समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए हम वही बता रहे हैं जो आपको आसानी समझ में आ जाए। और तीसरा सूत्र ये है कि ये जो पांचवा यहाँ गिनती है, 5 गिनती लिखी है, 5 नंबर लिखा हुआ है, इस खाने में आपकी कोई भी गिनती हो सकती है, 2 भी हो सकती, 4 भी हो सकती, 6 भी हो सकती, गिनती कुछ भी हो सकती इस खाने में। तो यहाँ का जो स्वामी यहाँ का स्वामी जो भी हो वो स्वामी, और ये यहाँ का स्वामी, यहाँ भी आपके खाने में गिनती कुछ भी हो सकती है। यहाँ पे 7 लिखा हुआ, आपके 8 भी हो सकती, 9 भी हो सकती, 10 भी हो सकती, 11 भी हो सकती है, कुछ भी गिनती हो सकती। तो गिनती पे मत जाइए। अब हम जो कह रहे हैं उसको बात ध्यान से सुनिए। देखिए ऐसा है, ये जो 7 नंबर गिनती है, 7 का मतलब हुआ तुला। अब आप यहाँ मान लीजिए 1 गिनती लिखी हुई है, लेकिन 7 लिखा हुआ, लेकिन मान लीजिए 1 गिनती लिखी हुई है। तो अब यहाँ का स्वामी और यहाँ का स्वामी इकट्ठा बैठते हैं तो आपकी जो है लव मैरिज होगी। अब स्वामी कैसे जाने? स्वामी जानने के लिए अगर यहाँ पे 1 लिखा हुआ है
आप कागज कलम ले लीजिएगा, आप नोट करिएगा। 1 लिखा हुआ तो 1 के आगे मंगल लिख दीजिएगा। अगर यहाँ पे इस जगह पे 2 लिखा हुआ, 2 की गिनती लिखी हुई है, तब आप शुक्र लिख दीजिएगा। यहाँ पे अगर 3 लिखा हुआ है, मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, अगर आपकी कुंडली में 3 लिखा हुआ है तो यहाँ पे बुध लिख दीजिएगा। अगर आपकी कुंडली में यहाँ पे 4 लिखा हुआ है तो आप चंद्रमा लिख दीजिए। अगर आपकी कुंडली में यहाँ पे 5 लिखा हुआ है तो सूर्य लिख दीजिए। अगर आपकी कुंडली में यहाँ पे 6 लिखा हुआ है तब बुध लिख दीजिएगा। अपनी कुंडली में देखिएगा, अगर आपकी कुंडली में यहाँ पे 7 लिखा हुआ है तब आप शुक्र लिख दीजिएगा। यहाँ की कुंडली, यहाँ पर आपकी कुंडली में अगर 8 लिखा हुआ है तब आप मंगल लिख दीजिएगा। यहाँ पर आपकी कुंडली में इस जगह पे जहाँ हमारी उंगली है, इस जगह पे अगर आपकी कुंडली में 9 लिखा हुआ है तब आप बृहस्पति लिख दीजिएगा। यहाँ पर अगर आपकी कुंडली में 10 लिखा हुआ है तब आप शनि लिख दीजिएगा। यहाँ की कुंडली में गिनती डालते जाइएगा, यहाँ पे अगर 11 लिखा है तो 11 के आगे शनि लिख दीजिएगा। और अगर यहाँ पे 12 लिखा हुआ है तो 12 के आगे बृहस्पति लिख दीजिएगा। तो हमारी बात अब आपको क्लियर हो गई होगी कि जो गिनती के आगे आपने जो ग्रहों को डाला है, ये गिनती का मतलब ये वही ग्रह है। गिनती जो है एक तरीके से 60 भाषा है, ग्रह जो है फुल भाषा है। आप समझ गए हो मेरी बात। इसको 60 हैंड कहते हैं, तो 60 हैंड गिनती है और फुल भाषा तो पूरा ग्रह है। तो अगर ये जो है यहाँ का स्वामी और यहाँ का स्वामी, यानी यहाँ पे 5 लिखा है, 5 का स्वामी, 5 का ग्रह, 5 का सूर्य होता है और 7 का जो शुक्र होता है। अगर जो है ये दोनों इकट्ठा बैठे, यहाँ के स्वामी किसी भी खाने में अगर इकट्ठा बैठे हैं तो आपका विवाह योग निश्चित है। अगर एक फार्मूला और भी है इसी में, ध्यान दीजिएगा जरा, अगर यहाँ का स्वामी और यहाँ का स्वामी ग्रह जो है, यानी सप्तम स्थान का स्वामी ग्रह, ये सप्तम स्थान बोलते इसको, गिनती कुछ भी हो लेकिन ये स्थान सप्तम स्थान है, 7वां स्थान विवाह स्थान। और ये गिनती कुछ भी हो, ये जो है ये प्रेम स्थान है, प्रेम। तो यहाँ का स्वामी, प्रेम का स्वामी और विवाह का स्वामी कहीं भी पूरी कुंडली में एक साथ बैठे हैं, 12 घर में कहीं साथ में बैठे हैं, तो आपका निश्चित ही प्रेम विवाह होगा। अब इसी में एक फार्मूला और भी है। वो फार्मूला ये कि ये दोनों के स्वामी अगर जो है यहाँ पे बैठे हुए प्रथम भाव में, ये प्रथम भाव है, गिनती कुछ भी हो सकती है आपकी कुंडली में, लेकिन ये आपकी भी कुंडली में प्रथम भाव ही माना जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपकी जो है सप्तम, यानी यहाँ का स्वामी यहाँ पे बैठा प्रथम भाव में, तो भी आपका प्रबल विवाह योग, प्रेम विवाह बनेगा। अगर या सप्तम और पंचम का स्वामी आपका जो है यही पंचम में ही बन गया, यानी प्रेम स्थान पर ही बैठे हुए दोनों, तो आपका प्रेम विवाह का प्रबल योग बन रहा है। अगर यहाँ के दोनों स्वामी यहाँ पे बैठे हुए हैं तो भी जो है आपके विवाह का, यानी प्रेम विवाह का प्रबल योग बन रहा है। और यहाँ के दोनों स्वामी अगर ये 9वें स्थान में बैठ रहे हैं, यानी ये भाग्य स्थान है, गिनती कुछ भी हो सकती है आपको, उसमें गिनती पे न जाइएगा। इस स्थान पे अगर दोनों स्वामी बैठे हैं, दिख रहा है, तो आपका जो है प्रेम विवाह निश्चित होगा। और यही जो है यहाँ पे बैठे हुए इस जगह पे 11 नंबर जहाँ लिखा है, तो भी आपके विवाह जो है प्रेम विवाह का प्रबल योग बन रहा है। अब एक चीज और भी यहाँ पे, ये साथ में बैठे हैं, लेकिन इसके बैठने के साथ में कोई पापक ग्रह नहीं हो, कोई जैसे राहु केतु शनि साथ में न हो,
तो आपके निश्चित जो है प्रेम विवाह होगा। तो अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने इष्ट मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें। तथा अगर हमसे आप अपनी जन्म कुंडली का परीक्षण कराना चाहते हैं तो आपको मामूली से शुल्क पे करना होगा, वो हमारी मेहनताना समझ लीजिएगा। हमारा मोबाइल नंबर है 9807225523, कानपुर, मिश्रा ज्योतिष केंद्र, नगर। जय माता।